नमस्ते। आज हम एक बड़ी ही दिलचस्प कहानी समझने वाले हैं। एक ऐसी कहानी जो असल में धारणा और हकीकत के बीच की वो जो धुंधली सी लकीर होती है ना, उस पर चलती है। ये किस्सा हमें दिखाता है कि जो हम देखते हैं जरूरी नहीं कि सच भी वही हो। तो कहानी शुरू होती है एक बहुत ही अजीब सी घटना से। सोचिए, एक छोटी सी दुकान है और उसके सीसीटीवी कैमरे में हर रात ठीक 3 बजे कुछ ऐसा रिकॉर्ड हो रहा था जिसने ना सबके होश उड़ा दिए थे। जी हाँ, एक सफेद साया। मतलब कोई चेहरा नहीं, कोई पहचान नहीं, बस एक धुंधली सी परछाई जो हर रोज रात को ठीक एक ही टाइम पर आती और फिर गायब हो जाती। और बस यही एक चिंगारी थी जिसने पूरे गांव में आग लगा दी। और यहीं से इस किस्से का पहला दौर शुरू होता है। एक ऐसा साया जिसने हर किसी के मन में एक गहरा डर बिठा दिया था। जाहिर है, सबसे पहले तो बेचारे दुकानदार के ही होश उड़ गए। फिर क्या था, जैसे ही ये वीडियो गांव में फैला तो डर ने अंधविश्वास की शक्ल ले ली। अब तो हर किसी की जुबान पर एक ही बात थी कि भाई, ये तो कोई भूत है और इस दुकान पर किसी बुरी आत्मा का साया है। और पता है, इस खौफ का असर सीधा सीधा दुकानदार की रोजी रोटी पर पड़ा। देखते ही देखते उसकी अच्छी खासी चलती हुई दुकान एकदम वीरान हो गई। डर का आलम तो ये था कि लोग उस गली से गुजरने में भी कतराने लगे थे। लेकिन जहां सब लोग डर और अफवाहों में उलझे हुए थे, वहीं एक ऐसा शख्स था जो इस पूरी कहानी को एक अलग ही नजरिए से देख रहा था। और यहीं से कहानी का रुख बदलता है, विवेक की पड़ताल के साथ। ये विवेक का मानना था। वो कहता था कि देखो, टेक्नोलॉजी तो बस वही दिखाएगी जो हो रहा है। गलती तो हमारी समझ में भी हो सकती है ना? उसका दिमाग डर से नहीं, बल्कि सवालों से भरा हुआ था। तो विवेक ने वही किया जो डर के माहौल में कोई और नहीं कर रहा था। उसने सवाल पूछे। जरा उसके तरीके पर गौर कीजिए। उसने वीडियो को एक दो बार नहीं, बार बार देखा। फिर समय पे ध्यान दिया कि ये तो हमेशा ठीक 3 बजे ही होता है, 1 मिनट इधर या उधर नहीं। फिर उसने दिशा देखी, हमेशा एक ही जगह से। अब ये कोई भूतिया पैटर्न तो नहीं लग रहा था, ये तो एक मैकेनिकल, एक तय पैटर्न था। और बस इसी बात ने उसे सोचने पर मजबूर कर दिया। विवेक को अब यकीन सा हो गया था कि ये किसी भूत प्रेत का काम तो नहीं हो सकता। भाई, कोई आत्मा इतनी पाबंद कैसे हो सकती है? उससे लगा कि दाल में कुछ काला जरूर है, लेकिन वो नहीं जो पूरा गांव सोच रहा था। और अब हम पहुंचते हैं कहानी के उस मोड़ पर जहां पर्दा उठने वाला था। ये असल में डर का नहीं, बल्कि रोशनी का खेल था। सच का पता लगाने के लिए विवेक उस रात दुकान के अंदर ही छिप गया। दिल की धड़कनें तेज थीं, वो इंतजार कर रहा था। और फिर घड़ी में बजे 3 और वो साया ठीक उसकी आंखों के सामने था। तो क्या गांव वाले सही थे? क्या वाकई उस दुकान में कोई भूत था, या फिर हकीकत कुछ और ही थी? लेकिन इस बार एक बहुत बड़ा फर्क था। विवेक की आंखों में डर नहीं था, बल्कि जवाब ढूंढने की एक बेचैनी थी, एक उत्सुकता थी। उसने सारी अफवाहों को किनारे रखा और सिर्फ उस पर ध्यान दिया जो वो असल में देख रहा था। और सच सच तो इतना मामूली था कि यकीन करना मुश्किल है। वो भूत असल में रोज रात को ठीक 3 बजे गुजरने वाली एक गाड़ी की हेडलाइट थी। उस गाड़ी की तेज रोशनी दुकान के शीशे पर पड़ती थी और उसका रिफ्लेक्शन यानी प्रतिबिंब अंदर एक सफेद साए जैसा दिखाई देता था। तो देखिए, फर्क कितना बड़ा था। एक तरफ है वो जो लोगों ने समझा, एक डरावना भूतिया साया, और दूसरी तरफ है असलियत, सिर्फ और सिर्फ रोशनी का एक प्रतिबिंब। एक ही चीज, लेकिन उसे देखने के दो बिल्कुल अलग अलग नजरिए। रहस्य तो सुलझ गया, पर इस कहानी का सबसे बड़ा सबक तो अभी बाकी था। अब बात करते हैं इसके आखिरी हिस्से की, समझ का फेर। अगली सुबह विवेक ने गांव के सब लोगों को इकट्ठा किया और पूरी सच्चाई उनके सामने रख दी। उसने सिर्फ एक राज नहीं खोला, बल्कि पूरे गांव के मन से एक बेबुनियाद डर को हमेशा हमेशा के लिए निकाल फेंका। उसका जवाब कितना सीधा और कितना दमदार था, जिसे सब कोई अलौकिक शक्ति मान बैठे थे। वो तो विज्ञान का एक बहुत ही साधारण सा नियम था, बस एक गलतफहमी थी जिसने सबको डरा के रखा हुआ था। और इस पूरी कहानी का निचोड़ यही है, ज्यादातर मौकों पर हकीकत नहीं बदलती, बल्कि उसे देखने और समझने का हमारा जो तरीका है वो गलत होता है। डर, शक और अंधविश्वास, ये सब हमारी आंखों पर एक पट्टी की तरह काम करते हैं।
तो ये कहानी हमें एक बहुत ज़रूरी सवाल के साथ छोड़ जाती है। हमारी अपनी जिंदगी में ऐसी कौन सी रोशनियां हैं जिन्हें हम भूत समझकर डर रहे हैं,